वो आपने मंदिर में बना हुआ संसार वृक्ष देखा हो, मंदिर में दीवारों पर एक फोटो बना दिया करते थे कि एक आदमी पेड़ की डाल पकड़ करके लटका हुआ है, उसके मुंह में शहद की बूंद गिर रही है, नीचे कुआं है, उसमें 4-5 बड़े बड़े सांप बैठे हैं, चूहे उसकी डाल को काट रहे हैं, हाथी उस पेड़ को ज़बरदस्त हिला रहा है, मधुमक्खियाँ उसे काटे जा रही हैं, और बाजू में एक विमान है जिसमें देवी देवता विद्याधर बैठे हैं और उसकी तरफ हाथ करके बुला रहे हैं। देखा ना, किस किस ने देखा? बहुत प्राचीन परिकल्पना है, भगवती आराधना में भी इसका उल्लेख आया है, और इसको संसार वृक्ष बोलते हैं। इसकी पूरी कथा बड़े अच्छे से बनाई जाती है कि एक इंसान है, वो जंगल में भटक गया है और उसके बेचारा चल रहा है, थकान हो गई, दुखी हो गया है, रास्ता नहीं सूझ रहा है, और उस पर भी एक भयंकर हाथी उसके पीछे पड़ गया। भागा कि ये तो मार ही डालेगा, कुचल ही डालेगा। तो देखा कि सामने भयंकर कुआं है, गड्ढा है, तो वहीं पेड़ की कुछ शाखाएं उसके हाथ में आ गईं, पकड़ में आ गईं, और कुएं में गिरने से बच गया। लेकिन उस शाखाओं को पकड़ के लटक तो गया, लेकिन उस कुएं के किसी किनार पर नहीं है, इस किनार पर भी नहीं है, उस किनार पर भी नहीं है, उसके पाँव के नीचे कोई आधार नहीं है। कुएं में अब गिरा तब गिरा, सांपों ने उसे अब खाया तब खाया, ऐसी दशा है। इसी बीच उसे लगता है कि ऊपर से कुछ तो गिर रहा है। जैसे ही उसने ऊपर किया तो मालूम पड़ा कि हाथी के हिलाने से जो ऊपर मधु का छत्ता है उससे मधु टपकने लगा। उसके मुंह में एक बूंद गिरी तो उसे बड़ा अच्छा लगा। मधुमक्खियों ने जब ऐसा उपद्रव देखा तो मधुमक्खियों ने काटना चालू कर दिया, उसको दंश करना चालू कर दिया। तो अभी देखा उसने, मैं जो डाल पकड़ा हूं इसको सफ़ेद और काला चूहा काट रहे हैं, रात और दिन रूपी चूहे काट रहे हैं। तभी एक विमान आता है, विद्याधर देवी निवेदन करती है पति को, भाई इनको बचाओ। वो कहते हैं बार बार, आओ विमान में बैठ जाओ, मैं सुरक्षित जगह पर छोड़ दूंगा। लेकिन वो कहता है एक बूंद और, एक बूंद और, पोता की शादी और हो जाने दो, पुट्टे की घर और बनने दो, दुकान और हो जाने दो, आत्महित साधो। ये रूपक है, ये पूरा रूपक है कि यह जीव एक संसार रूपी भयंकर अटवी में भटक रहा है। कभी इस गति से इस गति में जाता है, कभी इस गति से इस गति में जाता है, और भयंकर हाथी वो समझ लीजिए कि काल है, वो पीछे पड़ा है, काल हमेशा बढ़ रहा है। और जो डाल मिल गई है वो आयु रूपी डाल आपने पकड़ ली है। बड़ा सारा कुआं है, संसार रूपी गड्ढा है, 4 नाग हैं, 4 गतियां हैं, भयंकर अजगर है, निगोद का प्रतीक है। रात दिन रूपी चूहे डाल को काटने में लगे हैं, और इधर मधुमक्खियां हैं, इधर मधु का स्वाद परिवार है, विषयों का स्वाद है, वासना का स्वाद है। एक बूंद मिलती है, उसमें ही दिन भर काम करता है, दिन भर मजदूरी करता है, और इधर उधर से जरा सा सुख मिलता है, जरा सा इंद्रिय सुख मिलता है, तो उतने से के पीछे वो उसी में मगन रहता है। वो मक्खियाँ काटती भी हैं, कुटुंबी रूपी मक्खियाँ। कभी ये लाड़ करता है, कभी वो प्यार करता है, कभी वो राग करता है, कभी वो द्वेष करता है, कभी गाली गलौज होता है, कभी मार कूट होती है। तब भी मुनिराज समझाते हैं कि भाई अब तो छोड़। एक दादाजी आए गुरुदेव के पास, तो सब रोने लगे कि कोई नहीं इज्जत करता है, कोई नहीं पूछता है, बहुएं तो एकदम धुतकारती हैं, बेटा भी कुछ नहीं गिनता है, और पोता तो मेरी मूछें खींचता है, मेरी दाढ़ी खींचता है, मेरा कुर्ता पकड़ देता है, ऐसा करता है। आचार्य महाराज बोले जब इतनी सारी तकलीफ है तो छोड़ क्यों नहीं देते हो घर? तो बोले नहीं महाराज, लेकिन जब कभी पोता मेरे को दादा कहता है ना तो सारी दुख दूर हो जाते हैं। दादा बोल के जब गले से लपट जाता है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये सी बेवकूफ़ी पड़ी है संसारी जनों की।
बोलो कैसे क्या होगा? શું થશે? આ જીવનો ચાર દિનોનો ચાંદરણા, झूठी ममता શા માટે? કઈ ના જાતિ સંગાતી શા માટે? જે ના આવે સંગાતી તેની માયા શા માટે? તેની મમતા શા માટે? માટે कसाला का प्रपंच। विद्याधर कहिए, मुनिराज कहिए, विद्याधरी कहिए जिनवाणी माँ कि भाई आ जाओ विमान में बैठ जाओ, धर्म रूपी विमान में बैठ जाओ, आ जाओ, हम तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचा देंगे, मोक्ष रूपी परम पवित्र आत्मा की निर्मल दशा रूप स्थान में पहुंचा देंगे, मार्ग बता देंगे। तब भी कहता है एक बूंद और, एक बूंद और, एक बूंद और। बोलो, सबका लोभ पड़ा हुआ है, नहीं हो सकता है भला। वीतराग मार्ग को समझना, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र के अद्भुत मार्ग को समझना, यह हमारा स्वभाव है और आज भी यह मार्ग उपलब्ध है। हम इससे चलेंगे तो स्वरूप की संवित्ति को उपलब्ध होंगे। और एक बात, इस तरह की आशा तृष्णा करने से उपलब्धियां नहीं होती हैं, उपलब्धि होती है पुण्य प्रताप से, भाग्य से, सुकर्म से। वही बात यहाँ 37 नंबर के श्लोक में आत्मानुशासन में कही है। आयु श्री वपुरादिकं यदि भवेत् पुण्यं पुरोपार्जितं स्यात् सर्वं न भवेन्न तच्च नितरा मायातीतेऽप्यात्मनि इत्यार्या सुविचार्य कार्य कुशलः कार्यत्रमन्द्योद्यमा द्रागागामी भावार्थमेव सततं प्रीत्यायतन्तेतराम। मुझे लंबी आयु मिले, मुझे रुपए पैसे मिले, बड़ा परिवार मिले, हर जगह मेरा सम्मान हो, हर जगह मेरी महिमा बने, मेरे जाने के पहले ही सारी व्यवस्था हो जाए, मैं जहाँ जाऊँ वहीं लोग खड़े हो जाएं उठ करके, जय जयकार हो, क्या क्या नहीं इच्छाएं और भावनाएं रहती हैं। और फिर आपके ही सामने जब किसी और का सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, महिमा हो तो और कैसा लगता है? ईर्ष्या पैदा होने लगती है, कलुषता पैदा होने लगती है, तुच्छता मालूम पड़ने लगती है। आचार्य श्री कहते हैं कि आपके इस तरह से सोचने से तो कुछ नहीं होगा। आयु, श्री माने धन, सुंदर बलवान शरीर, वपु आदि, ये सभी पुण्य से प्राप्त होता है। पूर्व पुण्य का फल है कि ये सारा वैभव मिला है। फिर स्यात् सर्वं न भवेन्न तच्च नितरा मायातीतेऽध्यात्मनि, जिसने पुण्योजन किया है उसे सब मिलता है। यदि पूर्वकृत पुण्य न हो तो खूब प्रयत्न करने पर भी कुछ नहीं मिलता। आप देखना कई बार वो दसों लोग पूरी मेहनत करते रहते हैं, पूरा सब कुछ जमाते रहते हैं, स्टेज जमाना, माला लाना, मंच बनाना, माइक लाना, समक करना, तमुक करना, सब कुछ करते रहते हैं। आखिर में जब मंच पर सम्मान की बात आती है तो किसी 11वें व्यक्ति को बुला लेते हैं कि अब अध्यक्ष आएंगे और उनका स्वागत किया जाएगा। और 10 के 10 बेचारे सब मेहनत, रात भर जागना और सब उठा पटक अपन ने की और स्वागत, और उसकी स्थिति ऐसी बनती है कि वो कह भी नहीं सकते कि तेरा क्यों स्वागत होता है। उसका अपना ऐसा पावर है, उसका अपना ऐसा सोच है। अब उसको ये भी नहीं कह सकते कि आगे आके ले लेता है तो माला पहन लेता है।
उसका अपना पुण्य है, उसका अपना योग है। अगर आप वैसा चाहते हो तो ईर्ष्या और क्लेश किए बिना कुछ ऐसा करो कि पुण्य का उपार्जन हो। इस आर्या में, इस छंद में जो कहा गया है, इसको जान करके हे भाई, संसार के कार्यों में, इस जन्म संबंधी कार्यों में तो कम उद्यम करो, मंद उद्यम करो, लेकिन परभव संबंधी कार्यों में विशेष पुरुषार्थ करो आगामी भाव के लिए। सततम प्रीत्या यतन्ते तराम, भावना पूर्वक, प्रीति पूर्वक परभव के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और आप कहें परभव किसने देखा है? किसने देखा परभव? पहले तो खुद ही देख लो कि इतने सारी जीव राशि है, इतने सारे हाथी घोड़े कुत्ता बिल्ली हैं, इनका भी तो कोई भाव पहले रहा होगा। आज इनका ये भाव है, आगे कोई और भाव होगा। हमारा भी पहले कोई भाव रहा होगा, आज ये भाव है, आगे कोई और भाव होगा। भाव तो होगा। क्यों? जीव शाश्वत है, जीव की शाश्वतता की सिद्धि हो गई है। अरे बच्चा जन्म लेता है और छोटा बच्चा जिसने आज तक कभी कुछ खाया पिया नहीं है, अभी 2-4 दिन का भी नहीं हुआ है, वो भी दूध पीने के लिए माँ का स्तन ढूंढने लगता है। एक बार जरा सा इशारा मिलता है कि दूध पीने लगता है। देखो, छोटा बच्चा और कुछ करे ना करे, कोई भी चीज़ पकड़ के खाने को तो लगता ही। छोटा सा बच्चा, उसे आप कुछ भी पकड़ा दो, चाहे फल फ्रूट हो, चाहे ड्राई फ्रूट हो, चाहे लोहा लक्कड़ हो, कुछ भी पकड़ा दो, खिलौना हो, सबसे पहले वो मुंह में डालता है। ये खाने का आहार संज्ञा का संस्कार कहाँ से आया? कोठून आला, पूर्व संस्कार। फिर भयभीत होने का संस्कार। माँ ने अगर नीचे लिटा दिया है, 2-4 मिनट के लिए छोड़ दिया है तो रोना चालू, जोरदार। भय का संस्कार। जीव शाश्वत है और सुख स्वभाव इसका अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, परिपूर्ण ज्ञान इसका अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए यह इन क्षेत्रों में इतनी मेहनत करता है, इसको पाने के लिए इतनी उठापटक करता है, और इतनी उठापटक करता है, लेकिन सही रास्ता पर नहीं पहुंचने के कारण से इसको मिलता कुछ भी नहीं। सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, उसके लिए इतने प्रपंच खड़े कर लेता है, इतनी फैक्ट्री खड़ी कर लेता है, इतनी दुकानें बना लेता है, इतना सब खटकरम कर लेता है, लेकिन उसे मालूम पड़ा कि कुछ मिला ही नहीं। अंत में बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल गए, बेटों ने बंटाधार कर लिया, बांट बूट लिया, और जिनने इतना बड़ा घर बनाया वो कहते भाई मैंने फार्म हाउस भी तो बनाया, मरने के बाद कम से कम मेरा दाह संस्कार फार्म हाउस पर कर देना। कोई तैयार नहीं होता। बस तुम मरो तो सही, फिर क्या करना वो हम करेंगे। मतलब क्या हुआ फिर? इतना सब कुछ करने के बाद हाथ क्या लगा? लेकिन वो सब किस लिए कर रहा था? सुख के लिए कर रहा था, उसको सुख हाथ लगा। लेकिन अगर उसको ये वितरागता वाला मार्ग मिल जाता कि इस रास्ते से जाओगे तो सही जगह पहुँचोगे, और वो फिर अंत में समाधि भी कर रहा होता, तो उसको ये सुकून रहता कि मैंने बहुत आनंद से, बहुत शांति से, बहुत निर्मल जीवन जिया है, सुकून का, सुख का जीवन जिया है, इसलिए मेरी गति भी अच्छी होगी, मरण भी अच्छा होगा, जन्म भी अच्छा होगा। सुख स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, आनंद स्वभाव है, इसलिए इनके पीछे भागता है। लेकिन सही रास्ता नहीं मिलने के कारण से वो भटक जाता है, और वो उसको जिस चीज़ में लगता है कि इससे सुख मिलेगा, हैं संसार में वो जो है लोग राग करते हैं, प्यार करते हैं, उनको उस चीज़ से, उस व्यक्ति से, उस स्त्री से, उस पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। उसमें उन्हें अपने लिए कुछ सुख जैसा दिखता है। क्या? इसलिए सच्चाई ये है, अब इसे संसारी माने ना माने,
गाड़ी अमुक रंग की अमुक कंपनी की खरीदेंगे तो उन्हें इसमें सुख जैसा दिखता है, इसमें सुख मिल जाएगा, हो जाएंगे सुखी। इस टाइप का घर बन जाएगा, इस टाइप की खिड़कियाँ रखेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये सब उसकी अपनी आयोजना सुख पाने के लिए है, लेकिन ये सब करने के बाद वो कितना सुखी होता है? संसार की दृष्टि से तो सुखी होता है कि बड़ी आराम से सो गया, आराम से खा लिया, आराम से जो करना कर लिया, भोग लिया, ठीक है। लेकिन जब कभी परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो बहुत इसमें पड़ जाता है कि भाई इतना सब कुछ किया, मेरे को शांति तो है ही नहीं, इतने लोग खींचतान करते रहते हैं, इतने ब्लेम लगाए जाते हैं, इतनी उठापटक होती है, मैंने इतना सब कुछ किया तो भी अभी सुख तो मिला ही नहीं, और जो कुछ मिला वो सब पराधीन जैसा है, इसकी मानो उसकी मानो, इसकी ना सुनो तो ऐसा, उसकी ना सुनो तो ऐसा होता है कि नहीं? बोलो ज्ञानी, ऐसा ही है ना? सब लोग दुखी हैं। लोग अगर प्रधानमंत्री को सुखी मान रहे हों, कि लोकसभा अध्यक्ष को सुखी मान रहे हों, तो उनके बयान पढ़ लो आप अखबारों में इन्हीं दिनों के, कल परसों के। बोले लोकसभा नहीं चलने देते हैं, बड़ा उपद्रव करते हैं लोग, और बिल्कुल हमें दुखी कर दिया है। उपराष्ट्रपति को रोना पड़ा कि देखो तो ऐसे कर्म कर रहे हैं सब लोग, इतना झगड़ा उठापटक कर रहे हैं। मतलब क्या हुई? रो रहा है, मतलब क्या हुआ इसका? कि कुछ तो कहीं तो किसी तरह का दुख। फिर सुख का मार्ग क्या है? वीतराग भगवान जिनेश्वर के कहे मार्ग के अलावा सुख का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सर्वसंग परित्याग परिपूर्ण बोध के अलावा रास्ता नहीं है। फिर आप कहोगे गृहस्थ क्या करे? गृहस्थ कुछ ना करे, इतना ही करे कि इस मार्ग को ठीक ठाक ढंग से समझ ले, और जब इस मार्ग को समझ लेगा तो जहाँ भी होगा उसे ये तो पता रहेगा कि जो कुछ कर रहा हूँ वो कर्तव्य की दृष्टि से करना पड़ रहा है, बाकी रास्ता तो कुछ दूसरा ही है। ये जो हम कर रहे संसार सुख संबंधी मार्ग है, शांति और आनंद का मार्ग तो वीतरागता में ही है। इसलिए केवल इस जन्म के लिए जीने की बजाय आगामी भाव सुधारने का पुरुषार्थ जीवों को करना चाहिए। इस एक भाव के पीछे हम अपने अनंत भाव ना बिगाड़ें। इस एक भाव में जिनवाणी का, शास्त्र का अभ्यास करके, वेद विज्ञान करके और पर पदार्थों से भिन्न निज स्वरूप को लक्ष्य करके उसी की दृष्टि बनाएं। जितना जमे आत्म भावना भाएं तो मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।